हेलो बच्चों, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ APSC स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास का 6th चैप्टर, दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग टाउन्स और सिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मेडिवल पीरियड में अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक्स को ओपन करके अपने साथ में रखना है, जिससे आप चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। हाँ जी, देखिए, तो मेडिवल पीरियड में क्या था, इंडिया बहुत प्रॉस्पर्स था। प्रॉस्पर्स मीन्स इंडिया के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारी कंट्री में मीन्स इंडिया में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी वो दिल्ली सुल्तान्स और मुग़ल रूलर्स ने फॉलो की थी। वो क्यों फॉलो की थी? क्योंकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के टाउन सेंटर्स एंड अर्बन सेंटर्स जो है वो बनते चले गए। तो उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स की। अर्बन सेंटर्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज डिफरेंट इन द डिफरेंट रीजन। What is the urbanization? Urbanization is the movement of the people towards the urban areas. ठीक है, मतलब लोग डिफरेंट रीजन से अर्बन इनके शहरों की तरफ जो है वो जाने लगे। तो अर्बन सेंटर्स में हम पहले पढ़ते हैं कोर्ट टाउन्स को। कोर्ट टाउन्स क्या होते हैं? कोर्ट टाउन्स रेफर्स टू द प्लेस वेयर द किंग हेल्ड हिज कोर्ट। कोर्ट टाउन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे किंग की कोर्ट होती है एंड दिस प्लेस वॉज डिवेल्प्ड एज टाउन। जहाँ पे जिस जगह पे किंग की कोर्ट होती है ना, वही प्लेस जो है टाउन की फॉर्म में डिवेल्प हो जाता है और नॉबल्स, स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स जो हैं उसी टाउन्स में ही सेटल डाउन होते हैं। तो दैट इज़ नोन एज द कोर्ट टाउन्स। तो कोर्ट टाउन्स की तरह जो फेमस हुए थे टाउन्स वो कौन कौन से थे इन द राजपूत पीरियड? कन्नौज, उज्जैन, दिल्ली, अजमेर, चित्तौड़, अहिलवाड़ा, महोबा एंड धार एंड नाडिया डिवेल्प्ड एज कोर्ट टाउन्स ऑफ डिफरेंट राजपूत डिनेस्टीज इन द नदर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड में कन्नौज, उज्जैन, दिल्ली, अजमेर, चित्तौड़, अहिलवाड़ा, महोबा, जो मैंने अभी जितने भी टाउन्स के बारे में पढ़ा, ये सब जो हैं फेमस हुए। कैसे फेमस हुए? एज अ कोर्ट टाउन्स मीन्स इन सभी जगहों पे राजाओं की कोर्ट थी। ठीक है, इसके अलावा साउथ में जो फेमस हुए थे वो थे कांची, वेंगी और कल्याणी एंड वटापी और बदामी और चोलापुरम, मदुराई एंड कुलियन और रैंगल, ये सब फेमस हुए थे साउथ में। नॉर्थ में ये ऊपर वाले फेमस हुए थे और साउथ में ये फेमस हुए थे ये वाले टाउन्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंडर दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स फॉलोड वर द चीफ कोर्ट टाउन्स। दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स द फॉलोइंग वर द चीफ कोर्ट टाउन्स। दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स की कोर्ट टाउन्स कौन कौन से थे, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली में देखिए अब आप क्या है, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट ऑफ अ लॉन्ग वन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। मतलब दिल्ली में जितनी भी डिनेस्टीज हुई थी, 5 डिनेस्टीज हुई थी। ठीक है, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा लंबे समय तक क्या किया था? राज किया था। उसका किंगडम बहुत लंबे समय तक रहा था। तो दिल्ली बिकेम रिमेन द कोर्ट टाउन ऑफ द रूलर्स ऑफ द। अब दिल्ली मैंने बताया ना, वहाँ पे 5 डिनेस्टीज ने रूल किया था। वो कौन कौन सी थी? स्लेव डिनेस्टी, खिलजी डिनेस्टी, तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी एंड लोधी डिनेस्टी। ठीक है, तो बाबर जो था वो फर्स्ट मुगल रूलर था और फाउंडर ऑफ द डिनेस्टी। ठीक है, इस डिनेस्टी का फर्स्ट जो लोधी डिनेस्टी थी उसका फर्स्ट फाउंडर था वो। एंड ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। मास्टर दिल्ली और आगरा का मास्टर कब बना था? जब उसने अफगान्स और राजपूत को डिफीट कर दिया था। अब हुमायूं ने दिल्ली का राज अपने हाथ में लिया था। ठीक है, और अकबर और जहांगीर ने भी आगरा को प्रेफर किया था बजाय दिल्ली के। वो दिल्ली को एज ए कोर्ट टाउन नहीं बनाना चाहते, तो उन्होंने आगरा को अपना कोर्ट टाउन बनाया। और शाहजहां ने क्या किया था? उसने शाहजहां आपको पता ही है कि हु कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल इन दिल्ली। दिल्ली में अपनी न्यू कैपिटल बनाई थी, उसका नेम रखा था शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद जो है इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी बनी थी बाद में मुगल रूलर्स की। अब हम आगरा के बारे में पढ़ते हैं। आगरा क्या है? 1504 में सिकंदर लोधी ने एक नया मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा, मतलब मॉडर्न सिटी फाउंड की थी, वो आगरा के नेम से फेमस हुई थी। ठीक है, और बाबर, हुमायूं और अकबर
आगरा पे अपना राज करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ईगर थे, वो आगरा पे अपना राज करना चाह रहे थे। और फॉर अकबर द सिटी वॉज हार्ट ऑफ इंडिया, अकबर तो आगरा को हार्ट ऑफ इंडिया मानते थे। एंड सो ही मेड एज हिज कैपिटल, उन्होंने इसलिए आगरा को अपनी कैपिटल भी बनाया। उसके बाद हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी क्या थी, अब आगरा ने शिफ्ट की अपनी कैपिटल, सॉरी अकबर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की आगरा से फतेहपुर सीकरी, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी, कहाँ से, आगरा से, ठीक है। द बिल्डिंग ऑफ न्यू कैपिटल नॉट फार वेरी फार अवे फ्रॉम आगरा वॉज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ अकबर। और इसके अलावा अकबर ने वहाँ पे और सारी बिल्डिंग्स भी बनाई। वो कौन कौन सी थी आप ये देखिए अपनी बुक में, पंचमहल, इबादत खाना एंड बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, ये सब। और फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी देयर वॉज अ फ्लोरिशिंग मार्केट वेयर वन कुड बाय मर्केंडाइज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब आगरा से फतेहपुर सीकरी एक बहुत फ्लोरिशिंग, बहुत बड़ी मार्केट थी, जहाँ पे हम वर्ल्ड की हर एक चीज़ को खरीद सकते थे। उसके बाद लाहौर, लखनऊ एंड जौनपुर, मुंड वर अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ द मेडिवल इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टेम्पल टाउन्स के बारे में। टेम्पल टाउन्स मतलब टेम्पल टाउन्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट पैटर्न थे अर्बनाइजेशन के। मीन्स वहाँ पे राजाओं ने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे, और टेम्पल्स बनवाने के लिए राजाओं ने अपनी लैंड भी गिफ्ट की थी, मनी भी वहाँ पे दी थी। और इसके अलावा टेम्पल्स को मेंटेनेंस करवाना, और जो पिलग्रिम्स होते थे वहाँ पे, जो तीर्थ यात्री आते थे, उनको के खाने का भी अरेंजमेंट किया जाता था। इवन फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते थे। और इसके अलावा जो जितने भी वहाँ पे टेम्पल्स होते थे उनकी कंस्ट्रक्शंस के लिए जितना भी खर्चा आता था वो सब राजा करते थे। और जो पिलग्रिम वहाँ पे विजिट करते थे वो टेम्पल्स में क्या करते थे, मनी डोनेट करते थे, ठीक है। और जो टाउन्स एमर्ज हुए थे, टेम्पल्स लाइक जो एज ए टेम्पल टाउन एमर्ज हुए थे, वो कौन कौन से थे देखिए, विदिशा इन मध्य प्रदेश, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, मदुराई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो ग्रेजुअली डिवेलप्ड इनटू टाउनशिप, ठीक है। दिस इंक्लूडेड टाउन्स लाइक वृंदावन, ठीक है, तिरुवन्नमली तमिलनाडु में, एंड अजमेर, दिस इज अजमेर, अजमेर जो राजस्थान में है। तो ये सभी टेम्पल टाउन्स की तरह से फेमस हुए थे, कब, इन द मेडिवल पीरियड। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाउन्स की। अभी तक हमने क्या किया था, कोर्ट टाउन्स के बारे में पढ़ा एंड टेम्पल टाउन्स के बारे में पढ़ा, और अब हम करेंगे ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में। ट्रेडिंग टाउन्स में क्या था कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने मेडिवल इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेड को, डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि लोकल ट्रेड को बढ़ाने में, एक्सटेंड करने में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और जब उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्केट्स में ट्रेड जो है काफ़ी ग्रोथ हुई थी ट्रेड की। और वेल मेंटेन्ड रोड्स जो थी वो लिंकिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प द डोमेस्टिक ट्रेड। जब रोड्स बन गई तो डोमेस्टिक ट्रेड जो है और ज़्यादा इजी हो गया। और IBN बतूता है डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज अ मेजर सेंटर। IBN बतूता ने दिल्ली को एक मेजर ट्रेड सेंटर की तरह से क्या करा है, डिस्क्राइब किया है, क्लियर। एंड सुपीरियर क्वालिटी राइस और शुगर। अभी आप ये देखिए, ये डिफरेंट ग्रेन्स कहाँ से फेमस हुए थे, देखिए, सुपीरियर क्वालिटी राइस एंड शुगर फ्रॉम कन्नौज, wheat from Punjab and bitter leaves from Dhar in Madhya Pradesh found their way to the markets of Delhi। मतलब क्या है कि राइस, शुगर, व्हीट और बिटर लीव्स, मतलब ये डिफरेंट स्टेट्स में तो ग्रो होते थे, बट इनको मार्केट कहाँ पे मिली, दिल्ली में। मतलब दिल्ली में ज़्यादा मार्केट मिली, वहाँ पे इनकी सेल बढ़ी। उसके बाद कारवांस अराइव्ड एट पेशावर विद गुड्स फ्रॉम डेक्कन, गुजरात, मुल्तान एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यस, अब आप ये देखिए, कारवां पेशावर पहुँचे, पेशावर भी एक प्लेस का नेम है, और डेक्कन प्लेट्यू से, गुजरात, मुल्तान और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से गुड्स को फिल करके, मतलब वहाँ पे पेशावर में इन सब चीज़ों को क्या करते थे, सेल किया जाता था। लाहौर वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी, लाहौर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी था तब। अब लाहौर जो है वो पाकिस्तान में, बट पहले तो इंडिया का ही पार्ट था ना वो, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन की। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में। ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में क्या है, जो ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन थे वो भी कंट्री के
कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे ना, ठीक है, वो क्या कहते काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाने में माहिर थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल्स बनाए थे। इवन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, कुछ एक क्राफ्ट्समैन की उनमें परफेक्ट मास्टरी थी। किस में थी? कॉटन, वुलन और सिल्क क्लॉथ में। तो उनकी बराबरी का कोई, मतलब वर्ल्ड में उनका कंपैरिजन करने वाला ही कोई नहीं था, ठीक है। और इंडियन क्राफ्ट्समैन की ग्रेट मास्टरी थी किस में? लेदर और लेदर की गुड्स बनाने में भी। मतलब जो लेदर और लेदर के प्रोडक्ट बनाने में इंडियन क्राफ्ट्समैन से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं बना सकता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो आयरन स्मिथ्स और गोल्ड स्मिथ थे ना, वो क्या थे? प्रोड्यूस द मोस्ट फैसिनेटिंग क्वालिटी। आयरन स्मिथ होते हैं लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं। गोल्ड स्मिथ होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो सुनार होते हैं। तो उनके कंपैरिजन की चीज़ें बनाने वाला, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाने वाला कोई और था ही नहीं। मीन्स वो मोस्ट फैसिनेटिंग क्वालिटी की चीज़ें जो प्रोड्यूस करते थे। अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया? टुक दीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और सिर्फ यही जो क्राफ्ट्समैन थे, सिर्फ यही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो एग्रीकल्चरल गुड्स थी ना, वो क्या करते थे? डिस्टेंट लैंड पे जाके एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि वो इंडिया को एक रिच कंट्री बना सके, ठीक है। बहुत इंडियन क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स, उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, जिससे कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री बना सके। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स ऑफ गुड क्वालिटी के बनाते थे वो, ताकि नो कंट्री कुड मैच देम इन द फील्ड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इतनी अच्छी चीज़ें बनाते थे कि जिससे कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के मामले में कोई भी और कंट्री जो है उनके बराबरी की ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं सी पोर्ट्स के बारे में। सी पोर्ट्स में क्या है? अब देखिए, सी पोर्ट्स, अब अगर हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? हम थ्रू रोडवेज तो नहीं ना कर सकते, इसके लिए उस टाइम में एयरवेज भी नहीं था। तो सी पोर्ट्स थे, मीन्स हम समुद्र के ज़रिए ही जो है, शिप्स के ज़रिए हम की हेल्प से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। और सल्तनत पीरियड में अरब ट्रेडर्स ने इंडियन प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी जहाँ पे अरब ट्रेडर्स एक्सपोर्ट करते थे? यूरोप, अफ्रीका और चाइना में, ठीक है। और मुगल्स ने भी इस टाइम में दूसरी कंट्रीज़ में जो है ट्रेड को फ्लोरिश किया। जो हमारी कंट्री के मुगल्स थे, वो कौन सी कंट्रीज़ में किया था? बर्मा, मलाया, इनलैंड्स में, और सेलोन, इजिप्ट और मलाका में। और आफ्टर सेटिस्फाइंग हर नीड्स, अपनी नीड को पूरा करने के बाद इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था। क्या एक्सपोर्ट करता था? टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल गुड्स, ऑपियम, स्पाइसेस, इंडिगो, प्रेशियस स्टोन्स, शुगर एट्सेट्रा। और इसके अलावा इंपोर्ट भी करते थे वो। अब ये तो एक्सपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती थी। गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी, हॉर्सेस, परफ्यूम, वाइन्स, इन सब चीज़ों को वो इंपोर्ट करते थे। इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के बावजूद इंडिया जो है अपना हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है फेवर में रखता था। इसके अलावा जो है मेन पोर्ट्स कौन कौन से थे मेडिवल पीरियड में? बॉम्बे, सूरत, ब्रॉच, बेसिन, गोवा, कालीकट, कोचीन, मसूलीपट्टनम और तमरालीपट्टी एंड सटगॉन। ये सब मेन पोर्ट थे जिनके थ्रू जो है हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। मर्चेंट्स केम फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री टू बाय इंडियन गुड्स। इस यहाँ पे मर्चेंट्स जो है इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए दूसरी कंट्री से आए थे। उसके बाद हम केस स्टडीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ हम्पी। फर्स्ट केस स्टडी जो है हम हम्पी के बारे में बात करेंगे। हम्पी में क्या है? देखिए, हम्पी जो है कर्नाटका में लोकेट हुआ था। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा एक रिवर थी, कर्नाटका में थी। तो हम्पी वहाँ पे नया एक शहर बना था। और उसका फाउंडर कौन था? हरिहरा। फाउंडर कौन था इसका? हरिहरा, जिसने अपनी विजयनगर में इस्टेब्लिश की थी। हु इस्टेब्लिश द विजयनगर किंगडम इन 1336, ठीक है। और उसने ही विजयनगर को अपनी कैपिटल बना दिया था। बाद में 1556 में यही उसकी कैपिटल बन गई थी। और कैपिटल बनाने के पीछे उसका क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि सिर्फ वहाँ पे तुंगभद्रा रिवर थी, ये एक रीज़न नहीं था, बल्कि रीज़न क्या था कि वो तीनों साइड से जो थी उसे एडवांटेज मिल जाता था। किसका? सराउंडेड बाय द क्लिफ्स ऑन 3 साइड। क्लिफ क्या होते हैं? जो रॉक्स होती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं ना, वो इसके सराउंडेड थी विजयनगर के, उसको ये फ़ायदा मिल जाता था। एंड टू ऐड दिस एडवांटेज द सिटी वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड, ठीक है। और इसके अलावा 15th और 16th सेंचुरी में जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे उन्होंने पोर्टुगीज़
जैसे पोर्टुगीज़ और यूरोपियन की हेल्प से जो है यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया था। और जो हम्पी नेम है इसका, वो कहाँ पे हुआ था, वो कन्नड़ में हम्पी वर्जन था एक, वहाँ से लिया गया था। इसके अलावा विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पंपा, जो कि एंशियंट, इनके पुराना नेम है किसका, तुंगभद्रा रिवर का। इसके अलावा हम्पी जो लोकेटेड विद इन द रूइंस ऑफ विजयनगर। रूइंस ऑफ विजयनगर, रूइंस ऑफ विजयनगर का मतलब है जब विजयनगर को बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो हम्पी लोकेट किया गया था, ठीक है। और द फॉर्मर कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि फॉर्मर कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की, हम्पी। हम्पी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ रूइंस, क्योंकि विजयनगर के ख़त्म होने के बाद हम्पी बना था ना, तो हम्पी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ रूइंस। द विलेज ऑफ हम्पी कंटेन सेवरल अदर मॉन्यूमेंट्स। हम्पी में और भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हैं। ये तो था हम्पी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम की। मसूलीपट्टनम भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, कहाँ पे, ऑन द कोरोमंडेल कोस्ट, ठीक है। और इस टाउन में क्या होता है, दिस टाउन वॉज स्मॉल पार्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवंश। 3rd सेंचुरी में क्या होता, जब रोमन्स आए थे ना ट्रेड करने के लिए, और तब तो चलो रोमन्स आ गए, 6th सेंचुरी में क्या होता, अरब्स आ गए थे, ठीक है। अरब आए थे सदर्न टिप ऑफ इंडिया में, कहाँ से आए थे, बे ऑफ बंगाल में, एंड सेटअप देयर ट्रेडिंग बेस एट मसूलीपट्टनम। 15th और 16th सेंचुरी में मसूलीपट्टनम जो है मेजर पोर्ट ऑफ गोलकोंडा किंगडम फेमस हुआ था, एंड विच वॉज पार्ट ऑफ द बहमनी अम्पायर। जो बहमनी अम्पायर वहाँ पे होता है उसका एक पार्ट था क्या, मसूलीपट्टनम, जो वहाँ पे एक पोर्ट था। उसके बाद मसूलीपट्टनम वॉज फेमस फॉर, मसूलीपट्टनम फेमस किस वजह से हुआ था, वहाँ के डिजाइनरी क्लॉथ की वजह से, दैट वाज द कालमकारी क्लॉथ्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम कालम। बनाया कैसे जाता था वहाँ पे, जो उसके ऊपर जैसे भी ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को पिक्चर में, तो बना कैसे होता था, ये एक पेन लाइक टूल होता था, जैसे पेन होता है ना वैसे टूल होता था, उसकी हेल्प से डिज़ाइन बनाया जाता था। जिनकी जैसे ड्राइंग अच्छी होती थी ना, वो डिज़ाइन बनाते थे। और वेजिटेबल्स और मिनरल डाई जो की जाती थी, वो कलर को कपड़े को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, वेजिटेबल और मिनरल डाइज। उसके बाद थे, इसके अलावा जो प्लेसेस और ज़्यादा फेमस हुए थे, फर्दर साउथ वर एबल टू सप्लाई आइटम्स एट ए चीपर रेट। इवन इसके अलावा क्या थे, और काफ़ी सारे प्लेस थे जो चीपर रेट पे चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, मतलब वहाँ पे चीज़ें सप्लाई होती थी। ट्रेडर्स बिगन टू मूव साउथवर्ड्स एंड मसूलीपट्टनम स्टेडली इट्स इम्पोर्टेंस। ट्रेडर्स जो है धीरे धीरे साउथ की तरफ मूव करने लगे, और मसूलीपट्टनम ने धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस खो दी, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंस किसकी वजह से थी, मसूलीपट्टनम की ट्रेड की वजह से, ठीक है। जब वो ट्रेडर्स जो है मूव करने लगे तो मसूलीपट्टनम की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद है सूरत। सूरत का नेम तो आज भी आपने सुना है। सूरत क्या है, आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री माना जाता है, बहुत बड़ी फेमस हमारी कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि गुजरात में है। सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, सूरत वॉज द फेमस पोर्ट सिटी ड्यूरिंग द पोर्ट सिटी भी है, क्योंकि वहाँ पे है सी पोर्ट है वहाँ पे। ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यस एंड द अदर हिंदू रूलर्स। स्टार्टिंग में मेडिवल पीरियड में तो चालुक्यस और हिंदू रूलर्स के कंट्रोल में था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम कॉन्वर्ट्स, मुस्लिम ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया, दिस ब्यूटीफुल पोर्ट सिटी। उसके बाद बारबोसा राइट, इस पोर्ट सिटी के बारे में उन्होंने लिखा है कि शिप्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे आए थे, फ्रॉम द कहाँ से आए थे, मालाबार कोस्ट से। एंड धीरे धीरे जो है अकबर के टाइम में क्या हुआ, सूरत एक कमर्शियल सिटी के रूप में जो है वो फेमस हो गया था। पोर्टुगीज एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ऑन द शिप्स सेलिंग इन द सी। पोर्टुगीज़ ने जो सी में, समुद्र में शिप चलते थे ना, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बट इनडायरेक्टली हैड देयर डोमिनेंस ओवर द पोर्ट सिटी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, पोर्ट सिटी के ऊपर अपना धीरे धीरे डोमिनेंस इनके कंट्रोल कर लिया। पहले तो वो शिप्स पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पूरी सिटी पे ही अपना डोमिनेंस कर लिया। बट विद द कमिंग ऑफ द इंग्लिश एंड, लेकिन जब इंग्लिश और डच आए, इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश आए थे और डच आए थे, द कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज ओवर द सूरत वीकन। अब जब पोर्टुगीज़ का कंट्रोल जो था ना सूरत पे, वो कमज़ोर पड़ गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के राज में क्या होता है, इंग्लिश इस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट एट गुजरात सूरत फॉर कमर्शियल पर्पस। जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने सूरत में अपने कमर्शियल पर्पस से वहाँ पे अपने सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट होता है कि
उन्होंने वहाँ पे अपना रहना भी शुरू कर दिया। दिस कॉन्टिन्यू टू फ्लॉरिश टिल द राइज ऑफ मुंबई, और ये तब तक वहाँ पे वो अपना सेटलमेंट बना के रखा उन्होंने जब तक मुंबई एज अ मेजर पोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह से राइज नहीं हो गया। अब सूरत जो है आज भी इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग सेंटर के फॉर्म में जो है फेमस है। 17th सेंचुरी के टिल एंड तक तो फेमस था, लेकिन आज भी फेमस है। फेमस इंडस्ट्रीज लोकेटेड देयर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे? टेक्सटाइल, पेपर मिल्स, कॉटन, हैंडलूम, एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, ये सब इंडस्ट्रीज जो है आज भी वहाँ पे लोकेट करती हैं। इसके अलावा डिस्पाइट सेटबैक ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर, दीज इंडस्ट्रीज आर पॉपुलर इवन टूडे। मैंने बताया ना, चाहे मुगल पावर वहाँ पे आज की डेट में ख़त्म हो गई है, बट इंडस्ट्रीज वो ये वाली इंडस्ट्रीज आज भी वहाँ पे पॉपुलर हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर दैट इज द ट्रेड्स, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। क्लियर? दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर. Okay, bye.